सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने बॉलीवुड में सालों से चल रहे नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पहली बार नहीं है जब कोई आर्टिस्ट नेपोटिज्म का शिकार हुआ है। इससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। फॉर्मर बॉलीवुड एक्टर साहिल खान ने भी अपने इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट किया कि जब वो इंडस्ट्री में नए थे तब स्टारडस्ट मैगजीन में कवर पेज पर सलमान और एसआरके के साथ उनकी भी फोटो छपी थी, पर सलमान को ये बात पसंद नहीं आई थी और इसलिए वो उन्हें कई फिल्म और टीवी शोज के लिए साइड रोल करने के लिए बुलाते थे और एंड में उन्हें शो से निकलवा देते थे। कई बार फिल्मी फैमिली से कनेक्शंस होने के बावजूद भी आप ग्रुपिज्म का शिकार हो सकते हैं। अभय देओल ने अपने इंस्टा पर यह लिखा कि जब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा रिलीज हुई तो ऑलमोस्ट हर अवार्ड शो में फरहान अख्तर और अभय देओल को सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जबकि वो पैरेलल लीड में थे और ऋतिक रोशन कटरीना को लीडिंग रोल्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, इसलिए उन्होंने अवार्ड शोज को बॉयकॉट कर दिया। आकाशदीप जब बिग बॉस सीजन 5 में अपीयर हुए थे तब उनका सलमान खान से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। एक न्यूज़ पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सलमान ने उनके खिलाफ एक फुल पीआर टीम हायर कर रखी थी जो ये मेक श्योर कर रही थी कि उनका करियर कभी भी टेक ऑफ ना करे। मामी के स्टेज पर करण जौहर ने खुद ही ये कन्फेस किया था कि अनुष्का के करियर के स्टार्ट में मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया था अनुष्का के करियर को सैबोटाज करने के लिए, क्योंकि मुझे उनकी पिक्चर्स पसंद नहीं आई थी और जब आदित्य चोपड़ा ने मुझे अनुष्का की पिक्चर्स दिखाई थी तो मैंने उन्हें किसी और लीड एक्ट्रेस को साइन करने को कहा था, पर आदित्य चोपड़ा ने मेरी बात नहीं मानी थी। सुशांत की डेथ के बाद गोविंदा की भी एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा था जब उनकी मूवीज को या तो रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था या फिर अगर रिलीज भी हो रही थी तो उन्हें अच्छे से रिलीज नहीं किया जाता था। उन्होंने कहा कि उनकी पिक्चर सैंडविच को थिएटर में रिलीज ही नहीं होने दिया गया था। रिसेंटली लेट एक्टर इंदर कुमार की वाइफ ने भी ये कहा कि उनके पति भी नेपोटिज्म के शिकार थे। उनके पति करण जौहर और एसआरके से काम मांगने गए थे, पर दोनों ने उन्हें अपनी मैनेजर का नंबर देकर ये कहा कि अभी कोई काम नहीं है। करण जौहर ने उन्हें अपने वैन के पास 2 घंटे तक वेट भी कराया था। एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी अपने इंटरव्यू में ये एडमिट किया है कि ये इंडस्ट्री आउटसाइडर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पर कई गैंग्स और ग्रुप्स हैं और आपको हमेशा उनके गुड बुक्स में रहना पड़ता है, चाहे वो आपको काम दें या ना दें, और अगर आप यहाँ पर अपने टर्म्स पे काम करना चाहेंगे तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फॉर्मर टीवी एक्ट्रेस और बॉलीवुड एक्ट्रेस प्राची देसाई, जो कि कई मूवीज जैसे रॉक ऑन, लाइफ पार्टनर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, एक विलेन, तेरी मेरी कहानी जैसे कई फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं, उन्होंने ओपनली अपने एक इंटरव्यू में ये कन्फेस किया था कि इस इंडस्ट्री में उन्हीं लोगों का कंपटीशन होता है जिनके पेरेंट्स या तो स्टार हैं या फिर कोई गॉडफादर है। आउटसाइडर्स का यहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं है। प्रियंका अब एक ह्यूज सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, पर करियर के स्टार्ट में उन्हें कई फिल्मों में स्टार किड से रिप्लेस किया गया था और एक प्रोड्यूसर ने उन्हें ये कहा था कि तुम एक एक्ट्रेस हो और एक्ट्रेसेस को रिप्लेस किया जा सकता है। एसआरके और प्रियंका की कंट्रोवर्सी के बाद प्रियंका पे कई एलिगेशंस लगे थे और उन्हें बड़े बैनर्स की मूवी मिलना बंद हो गई थी। इसके बाद ही उन्होंने हॉलीवुड का रुख किया और अपने करियर से एक एग्जाम्पल सेट किया। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी ये कन्फेस किया कि ये ग्रुपिज्म फिल्मी फैमिली से बिलोंग करने वाले लोगों के साथ भी होता है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बॉलीवुड में भी मीन गर्ल्स कैंप एग्जिस्ट करता है। लोगों का मजाक बनाना, हीरोज और उनकी गर्लफ्रेंड्स के द्वारा फिल्मों से रिप्लेस किया जाना और फेक मीडिया स्टोरी से लोगों का करियर डिस्ट्रॉय करना, ये सब बॉलीवुड में आम बात है। बॉलीवुड सिंगर सोना मोहापात्रा, जो कि हमेशा अपने ओपिनियंस को लेकर काफी वोकल रही हैं और कई बार सलमान खान, शाहिद कपूर जैसे बड़े स्टार्स के खिलाफ आवाज भी उठा चुकी हैं, रिसेंटली सुशांत की डेथ के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि टैलेंटेड सिंगर्स को छोड़कर सिर्फ ध्वनि भानुशाली और तुलसी कुमार को टी सीरीज की तरफ से चांस दिया जा रहा है। साल 2008 में सोना मोहापात्रा और उनके हस्बैंड राम संपत ने राकेश रोशन के खिलाफ केस फाइल किया था फॉर कॉपिंग देयर सॉन्ग्स इन क्रेजी 4 और इस केस की वजह से उन्हें 1 साल तक काम नहीं मिला था। 2013 में सोनू निगम ने सिंगर्स को म्यूजिक की रॉयल्टीज ना देने पर टी सीरीज और कई म्यूजिक कंपनीज पर सवाल उठाए थे। उसके बाद से ही उनका करियर बस डाउनहिल ही चला गया।
रिसेंटली उन्होंने अपने एक वीडियो में टी सीरीज और सलमान खान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें 10-12 सॉन्ग्स रिकॉर्ड करवाने के बाद सॉन्ग्स को डब कर दिया जाता था।